बेटा जंको, वी को कॉल कर लो, पूछो उससे कितना टाइम लगेगा उसे आने में। कब तक ऐसे ही तुम उसका वेट करती रहोगी? मॉम, जब तक वो आ नहीं जाते तब तक उनका वेट करूंगी। और हाँ, मैंने कॉल किया था पर वो पिक नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, जब वी आएगा तब आएगा, लेकिन तुम तो डिनर कर लो ना। नहीं मॉम, मैं वी के साथ ही करूंगी। पर बेटा जग्गू, पता नहीं उसे आने में कितना टाइम लगेगा, तब तक क्या तुम भूखी बैठी रहोगी? और वैसे भी वो आजकल लेट आता है ना, तो शायद आज भी लेट ही आएगा। हाँ बेटा, उसका वेट मत करो, तुम खा लो। नहीं डैड, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। पर जंकुक, रहने दो जिन, आज तक जंकुक ने कभी खाया है वी के बिना? हाँ, ये बात तो सही कही आपने। आज आने दो वी को, अच्छे से क्लास लूंगी उसकी। रोज रोज ऐसे लेट आता है और जंकुक को भूखे रहना पड़ता है इतनी देर तक। हाँ मम, आप उनकी अच्छे से क्लास लेना। पहले आप दोनों डिनर कर लीजिए। ओके बेटा। जंकुक, तुम ऐसे यहाँ बैठे कब तक वेट करती रहोगी? मॉम, वे बस आते ही होंगे, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो अभी तो नहीं आने वाला, कम से कम 1 घंटे बाद आएगा। और तब तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगी, मेरी बात तो मानोगी नहीं? मॉम, अच्छा बाबा ठीक है, करो वेट, कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट। सच में आज भी को बहुत लेट हो गया ऑफिस से आने में। इतना भी क्या काम है, काम तो कल भी हो सकता है ना। पर कौन समझाए इस पाउटी बेयर को। तुम आ गए भी? कितना लेट हो गया तुम्हें? तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ। क्यों? क्यों क्या? रोज ही तो जागते हो तुम्हारे लिए। तब भी तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी, रोज लेट आते हो। जंकुक, मेरा कोई मूड नहीं है ये सब बातें करने का, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर फटाफट डिनर कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना, मैं करके आया हूँ। वी, पर मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अभी तक मैंने भी डिनर नहीं किया। चलो अच्छा, अगर तुम्हें डिनर नहीं करना तो ठीक है, पर थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं कर लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जंकुक, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थका हूँ, मैं जा रहा हूँ रूम में। ये क्या भी, मैं तुम्हारे लिए इतनी देर तक जागी, कुछ खाया भी नहीं, अभी तक भूखी हूँ। और तुम्हें सोने की पड़ी है, थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे साथ प्लीज। जंकुक, मैंने कहा ना, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। तुम्हें खाना है तो खाओ ना, मना किसने किया है? वी, पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ रूम में। वी, पर मेरी बात तो सुनो। ये वी को क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गलत कहा हो चाहे सही कहा हो, वी का तो गुस्सा हमेशा उसके नाक पे ही बैठा रहता है, कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकता। रूडी बेयर। इसका गुस्सा देख के मेरी भूख मर गई, अब मुझे भी नहीं खाना, मैं भी जा रही हूँ। ये भी कहाँ गया? शायद फ्रेश होने गया होगा। मुझे क्या, मैं तो सोने जा रही हूँ। अब मैं बात नहीं करूँगी इस एंग्री बेयर से। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना नहीं खाया तुमने? तुमसे मतलब, तुम सो, तुम थके हो ना? ओके फाइन, एंग्री बेयर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। गुड नाइट। हम्म, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जंकुक, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यस मॉम, पूछिए, क्या हुआ? आप कुछ नाराज लग रही हैं। हाँ, मैं नाराज हूँ। क्यों मॉम, मुझसे कोई गलती हो गई? जंकुक, कल तुमने खाना नहीं खाया? अ, वो मॉम, सीधा सीधा जवाब दो जंकुक, खाया था या नहीं? नहीं मॉम। क्यों नहीं खाया था? वो मॉम, मेरा मन नहीं था, इसलिए नहीं खाया। सच में जंकुक, तुम्हारा मन नहीं था या कोई और वजह थी खाना ना खाने की? तुम इतनी देर तक भूखी कैसे रह सकती हो? सॉरी मॉम, आगे से नहीं होगा। वैसे तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? मॉम, वो बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं था ना, इसलिए। झूठ मत बोलो जंकुक, मैंने सुबह देखा था, खाना वैसे का वैसा रखा था, ना तुमने खाया ना वी ने, तब झूठ मत बोलो। वो मॉम, कल भी खाना खा के आए थे, फिर मेरा मन भी नहीं किया खाने का, इसलिए। जंकुक, वी चाहे जहाँ से खा के आए, पर तुम्हें तो खाना चाहिए था ना, वो तो जब देखो काम में ही लगा रहता है, और तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। सॉरी मॉम। अच्छा ठीक है।
दीजिए मॉम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं जंकुक, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो। पर क्यों मॉम, आप मुझसे गुस्सा हैं? हाँ हूँ। सॉरी मॉम, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं टाइम पे खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं कोई हेल्प कराऊँ? नहीं। पर क्यों मॉम, तुमने कुछ खाया नहीं है ना? चलो जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। पर मॉम, इतनी सुबह सुबह? हाँ, पर मॉम, अभी तो डैड उठे हैं, नवी उठा है, मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? ठीक उसी तरह जैसे तुम भूखी सो सकती हो ना, तो तुम अकेले ब्रेकफास्ट भी कर सकती हो। चलो जाओ बैठो, मैं आती हूँ। ओके मॉम। ये लो जंको, इसे फिनिश करो। ओके मॉम। अच्छा मैं वी को उठाने जा रही हूँ। नहीं मॉम, रहने दीजिए। क्यों? वो मॉम, वी रात को लेट आए थे ना, तो इसलिए उन्हें जल्दी मत उठाइए। नहीं जंको, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही अकल आएगी। रोज़ लेट आता है, जल्दी चला जाता है, हर वक्त उसे काम ही काम दिखाई देता है। अभी जाके उसे जल्दी उठाऊंगी ना, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। रहने दीजिए मॉम, प्लीज़। नहीं जंको, मैं उसकी भलाई के लिए उसे उठाने जा रही हूँ। ठीक है मॉम। वी, उठो। वी, क्या है मॉम, क्यों इतनी सुबह सुबह उठा रही हैं? जल्दी उठो वी। वी, क्या हुआ मॉम? वी, सोते ही रहोगी क्या? उठो। मॉम प्लीज़, सोने दीजिए, मैं रात को लेट आया था। हाँ तो मैं क्या करूँ, लेट आए थे, जल्दी आना था ना। मॉम, अब सुबह सुबह किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? जिस पे गुस्सा हो ना, उसी पे उतार रही हूँ। उठो फटाफट। क्या? आप मुझसे गुस्सा हैं? मैंने क्या किया? नीचे आओ, फिर बताती हूँ। प्लीज़ मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। वी, अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े, उठो और जल्दी से नीचे आओ, ठीक है? ओके मॉम। ये, ये क्या जंको, तुमने अभी खाना नहीं शुरू किया? मॉम, वी उठ गया? हाँ, मैंने कहा है, आ रहा है वो थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग जंको। गुड मॉर्निंग डैड। क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? कुछ नहीं। आप जानते हैं वी ने क्या किया? क्या किया वी ने जिन? इतने गुस्से में क्यों हो? बताती हूँ, वी को आने दीजिए पहले, मैं आपकी कॉफ़ी लेके आती हूँ। ओके। जंको, क्या बात होगी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी मम्मी इतने गुस्से में क्यों है? वो डैड, मैंने रात को खाना नहीं खाया इसलिए। पर तुम्हारी मम वी पे गुस्सा क्यों है? डैड, मम ने कहा ना, वो आके बताती हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। बैठो। आप बताओ जिन, क्यों गुस्सा हो वी पे? हाँ मॉम, आप मुझ पे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या किया है? वी, ये अपना कोड बिहेवियर ना अपने ऑफिस में ही छोड़ के आया करो, मेरे घर में मत लेके आया करो। मॉम, क्या हो गया आपको? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जंको के साथ? पर मॉम, मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। कल रात को तुम्हारी वजह से जंको भूखी सो गई, उसने खाना नहीं खाया। ओह, तो ये बात है। हाँ, अब बताओ। क्या बताऊँ मॉम, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे डांट रही हैं। वी, ये छोटी सी बात है? हाँ मॉम, छोटी सी तो बात है, इसमें गुस्से होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ वी, ये तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात होगी, तुम्हें कौन सा किसी के लिए वेट करना पड़ता है? तुम्हें कौन सा भूखा रहना पड़ता है? वेट तो जंकू करती है, भूखी तो वो रहती है ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है। तो मॉम, मैंने नहीं कहा जंकुक से कि मेरा वेट करे, मेरे लिए खाना ना खाए। वी, ये कैसे बात कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ डैड। जंकुक, बताओ तुम, मैंने तुमसे कभी कहा है मेरा वेट करने के लिए? नहीं वी, सुन आप दोनों ने, मैंने नहीं कहा इसे वेट करने के लिए, फिर ये वेट क्यों करती हैं? वी, ढंग से बात करो, वाइफ है वो तुम्हारी। यस डैड, मैं जानता हूँ कि वो मेरी वाइफ है, उसे भी समझना चाहिए कि मैं थका हुआ होता हूँ। अब मैं जंकू को इतनी रात को बैठ के खाता हुआ तो देख नहीं सकता, मुझे भी सोना होता है, सारा दिन मैं ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ। वी, ये कैसे बात कर रहे हो जंकू से? तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुम ऐसे बात करोगे उससे? डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, बाय।
वी, मेरी बात डैड रहने दीजिए। जंकुक, तुमने देखा नहीं वो तुमसे कैसे बात करता है? तुम उसकी इतनी केयर करते हो, उसका ध्यान रखते हो, और वो डैड, आप तो जानते ही हैं ना उनका नेचर। अब छोड़िए ये सब, मुझे बुरा नहीं लगा। बेटा जंकुक, ज़बान झूठ बोल सकते हैं पर आंखें नहीं। तुम कह रही हो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मॉम, वो तो बस, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम वी को अपने केयर, अपने प्यार से बदलना चाहती हो, पर हर वक्त प्यार से काम लेना सही नहीं है। तुम्हें बोलना चाहिए। मॉम, क्या बोलूँ मैं उनसे? कहीं मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो उन्हें पसंद ना आए तो? कहीं मेरी उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो मैं क्या करूँगी? अगर उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो जंकुक सिर्फ बात करना ही तो बंद करेगा। इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। पर मॉम, अभी वो भले ही मुझसे गुस्से में बात करें, चाहे मुझे डांटें, बात तो करते हैं ना। अगर वी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो उनकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। जंकुक, तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। और दूसरी तरफ मेरा बेटा वी, न जाने उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। मॉम, ये सब छोड़िए, उन पर शायद काम का प्रेशर है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वी और वी का काम, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ जोनी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। पर मैंने क्या किया? सारी गलती तो आपकी है। आप भी शादी से पहले ऐसे थे ना, इतने गुस्से वाले। मॉम, आप डैड को क्यों डांट रही हैं? क्योंकि जंकुक, ये भी शादी से पहले ऐसे थे, बिल्कुल वी की तरह। इनका भी नेचर एकदम कोल्ड रूड था। स्माइल स्माइल तो ये करना ही नहीं जानते थे। लेकिन वो शादी से पहले था ना, जब हम दोनों की शादी हुई तो तुमने मुझे बदल दिया ना। हाँ, मैंने आपको बदला। कितनी मेहनत लगी थी मुझे, आपको याद भी है? हाँ, याद है मुझे। कुछ नहीं भूला मैं, और भूल भी कैसे सकता हूँ इतना घटिया प्रैंक। प्रैंक? हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम ने ना इतना घटिया प्रैंक किया था कि पूछो ही मत। कैसा प्रैंक डैड? तुम्हारी मॉम ने ना अपनी जूनी, ये क्या बोल रहे हो बच्चे के सामने? क्यों मॉम, बताने दीजिए ना। डैड बताइए। अब बेटा, कुछ नहीं, मैं ऑफिस जाता हूँ, बाय। पर डैड इतनी जल्दी? बेटा मुझे कुछ काम है तो बाय। बाय जिन। बाय। मॉम, आपने रोका क्यों डैड को? बताने देती ना मुझे। बेटा, तुम्हें वो जाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों मॉम? बस ऐसे ही, छोड़ो ना तुम ये सब। नहीं मॉम, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या पता मेरे को ही काम आ जाए। हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो। पर बेटा, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? मॉम, जैसे मैं आपसे सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, वैसे आप भी शेयर कर सकती हैं, एज अ फ्रेंड। ओके बेटा। जब मेरी तुम्हारे डैड के साथ शादी हुई थी तो ये भी एकदम वी के जैसे थे, एकदम कोल्ड नेचर वाले। तो मैंने इनके साथ एक प्रैंक किया, फिर बस तब से ये बदल गए। कैसा प्रैंक मॉम? हिक्की प्रैंक। हिक्की प्रैंक? हाँ, पता है, शादी के 2 हफ्ते हो गए थे और ये मुझसे रूडली बात करते थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं तो इसे बहुत प्यार करती थी, पर ये, खैर छोड़ो। नहीं मॉम, बताइए, मुझे सुनना है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे डैड ना मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे, जैसे भी तुमसे नहीं करता। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया। कैसा आइडिया मॉम? यही कि मैं उनके साथ प्रैंक करूं, ताकि उन्हें मेरी वैल्यू पता चले। फिर क्या मॉम, डैड सुधर गए? हाँ, सुधरते कैसे नहीं, प्रैंक ही ऐसा था। तो क्या मॉम, मैं भी ट्राई करूं वी पे? हाँ जंकुक, मुझे भी लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। क्या पता तुम्हारे भी काम आ जाए, बिल्कुल मेरी तरह। तो ठीक है मॉम, मैं आज ही ट्राई करूंगी। अ, आज? यस मॉम। पर बेटा, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। साइड इफ़ेक्ट? कैसे साइड इफ़ेक्ट मॉम? अ, कुछ नहीं, मैं तो कहती हूँ रहने दो, अपने आप ही भी समझ जाएगा। नहीं मॉम, आप तो देख ही रही हैं ना वी को, और उसका नेचर बिल्कुल बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। मॉम, आपकी तो शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, आपको इतना बुरा लग रहा था। सोचिए, मेरी शादी को तो 1 महीने से ऊपर होने वाला है, मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। पर बेटा, ये भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ ना। लेकिन ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉम, आपने ये प्रैंक कैसे किया, मुझे डिटेल में बताइए प्लीज़। ठीक है, बताती हूँ। तुम्हारे डैड रोज़ की तरह रात को लेट, थके हारे ऑफिस से आए थे। फिर मैंने उन्हें डिनर दिया और बैठ गई। मैं भी डिनर करने लगी, जानबूझ के अपने नक पे हाथ फेरते हुए खा रही थी ताकि उनकी नज़र पड़े। तो क्या उनकी नज़र पड़ी? नहीं बेटा,
वो खाना खाने में बिजी थे। तो फिर क्या, हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे, हम दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। फिर हम दोनों खाना खा के सोने चले गए। फिर फिर क्या, तुम्हारे डैड कोई ऑफिस का काम करने लगे और मैं सो गई। क्या? हाँ बेटा। मॉम, बस इतना हुआ और डैड सुधर गए? नहीं बेटा, इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाले थे तुम्हारे डैड। आगे सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा। यस मॉम, बताइए। मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मेरी अचानक से नींद खुली। मैंने देखा कि तुम्हारे डैड बड़े गौर से मेरी नाक को देख रहे हैं। मुझे पता चल गया, इन्होंने हिक्की देख ली। फिर क्या हुआ मॉम? फिर क्या था, इन्होंने पूछा ये माँ कहाँ से आया, तो मैंने झूठ बोला कि मैं नहीं जानती। फिर तो ये लड़ने ही लगे मुझसे। क्या? सच में मॉम? हाँ बेटा। फिर आगे क्या हुआ? नहीं बेटा, अब आगे मत सुनो। पर क्यों? तुम भी तो प्रैंक करने वाली हो ना वी के साथ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा आगे क्या हुआ था। क्या मॉम, वी भी मुझसे लड़ेगा? वो बहुत गुस्सा होगा तुम पे, पर सुधर जाएगा। तो ठीक है, जितना गुस्सा करना होगा कर लेगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। कम से कम सुधर तो जाएगा। उसका कोल्ड नेचर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जब देखो गुस्सा करता रहता है मुझ पे। ओह माय क्यूट बेबी, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पर मॉम, वो जो मार्क था जो आपने अपने नेक पे बनाया था, वो कैसे बनाया? मुझे तो आता ही नहीं। बेटा, मेकअप से। और तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। ओके मॉम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके जंकुक। मॉम, शायद आज सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस रात का इंतज़ार है।